तो यार क्या तुम्हें पता है कि मार्वल अपनी फिल्मों में ऐसे छुपे हुए डिटेल्स डालता है जो ज्यादातर लोग कभी पकड़ ही नहीं पाते हैं। सबसे पहले स्पाइडरमैन होमकमिंग में तुमने इस सीन को नोटिस किया जहां टोनी पीटर को उसके घर पर छोड़ता है और हैप्पी 2 हाथों से पीटर का सूटकेस उठाने में परेशान हो रहा होता है, लेकिन पीटर उसी सूटकेस को एक हाथ से ऐसे उठा लेता है जैसे कि उसके लिए कुछ था ही नहीं। ये छोटा सा पल चुपचाप दिखा देता है कि स्पाइडरमैन असल में कितना ताकतवर था। और फिर आता है एज ऑफ अल्ट्रॉन में टोनी का वो जीनियस मोमेंट। हल्क बस्टर पहनकर वो हल्क से लड़ने के लिए एक इमारत गिराता है, लेकिन ध्यान से देखो तो वो 4 खास जगहों पर मिसाइल मारता है ताकि बिल्डिंग सीधा नीचे गिरे और आसपास किसी को नुकसान ना हो। लड़ाई में भी टोनी दिमाग चलाता हुआ दिखता है। और एक मजेदार डिटेल जो कि आयरन मैन 2 मूवी में है, पेपर की पार्टी में अचानक से इलॉन मस्क आ जाता है और जो फैक्ट्री दिखती है वो असली स्पेसएक्स होती है। पीछे खड़ा बड़ा सा रॉकेट वही फैल्कन 9 होता है और वहाँ पर काम करते हुए कर्मचारी भी असली होते हैं। नंबर 4, होमकमिंग में एमजे एक किताब पढ़ रही होती है ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज। उसकी कहानी एक अनाथ लड़के की है जो अपनी आंटी और अंकल द्वारा पाला गया था। ये साफ साफ पीटर पार्कर की कहानी को रिफ्लेक्ट करती है। अब एक ऐसा कॉल बैक जो ब्लिंक एंड मिस है। एवेंजर्स में जब निक फ्यूरी कहता है कि दुनिया तुम्हारी सोच से ज्यादा बदल गई है, कैप कहता है कि मुझे शक है। फ्यूरी मजाक में कहता है कि $10 की शर्त लगा लो और बाद में हेली कैरियर पर कदम रखते हुए कैप ने चुपचाप फ्यूरी को $10 थमा देता है। नंबर 6, एंड गेम में जब टोनी 2012 में जाता है, स्टार्क टावर की मेज पर आयरन मैन का हेलमेट रखा होता है। पहली एवेंजर्स मूवी में लोकी से बात करते वक्त वही हेलमेट उसी जगह पर रखा था। मार्वल फिर से कंटिन्यूटी दिखा देता है। और याद है बैटल ऑफ न्यूयॉर्क के बाद स्टार्क टावर के सारे अक्षर टूट गए थे, सिर्फ एक ग्लोइंग ए बचा हुआ था। ये कोई गलती नहीं थी, मार्वल पहले ही एवेंजर्स टावर का संकेत दे रही थी। नंबर 7, एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंत में पता चलता है कि हॉकाई ने अपने बेटे का नाम नथानियल पेट्रो बर्टन रखा है। पेट्रो यानी क्विकसिल्वर, जिसने अपनी जान देकर हॉकाई को बचाया था। ये छोटा सा ट्रिब्यूट बहुत गहरा था। नंबर 8, एंटमैन में हैंक पिम हमेशा हॉवर्ड स्टार्क पर शक करता रहता था कि उसने पिम पार्टिकल्स चुरा लिए हैं और एंड गेम में टोनी और स्टीव सच में टाइम में जाकर वही पार्टिकल्स चुरा लेते हैं, इसलिए पिम का शक बिल्कुल सही था। नंबर 9, एसगार्ड का नॉर्वे में बनना यूं ही नहीं था। यहीं पर ओडिन की मृत्यु हुई थी और यहीं पर रेड स्कल और हाइड्रा ने पहली बार टेसरेक्ट पाया था। और अब आते हैं सबसे लास्ट डिटेल पर जो कि हमें इन्फिनिटी वॉर में देखने को मिली थी। टोनी और पेपर की शादी की तारीख 27 अगस्त होती है। ये आरडीजे की असली शादी की तारीख होती है। मार्वल ये छोटे छोटे डिटेल्स हर जगह छुपाता है और जब तुम इन्हें नोटिस करना शुरू कर देते हो तभी समझ आता है कि मार्वल की दुनिया में कुछ भी यूं ही नहीं होता है। तो इनमें से कौन सी हिडन डिटेल तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा शॉकिंग लगी, आप ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।